students. Hope you all are fine at your places and you have completed chapter 1, exercise of chapter 1 also. Today we are going to start our chapter 2, that is solutions. The word solution आपने बहुत बार सुना है पहले. Solutions क्या होते हैं? Solution को हम अगर define करें तो solution is a homogeneous mixture of two non-reacting substances. Homogeneous mixture आप समझते ही हैं. Homogeneous mixture means the mixture which has a uniform composition throughout the solution. एक जैसी composition हो solute और solvent की throughout the solution, you call that solution or that mixture as homogeneous mixture. And solutions are the homogeneous mixture of two and or more than two non-reacting substances. आपस में reaction नहीं होना चाहिए. Now in this particular chapter of solution, जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, one is about the solution of gases in liquid, and the other is solution of solids and liquids. And before that, एक कुछ terms जो हम already class 11th में पढ़ चुके हैं, that how to express the concentration of the solute और concentration of solutions कैसे express करते हैं. हम सिर्फ terms introduce कर रहे हैं. आप already कर चुके हैं ये class 11th में. मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज बाय मास क्या है, ये सब आप क्लास 11th में कर चुके हो. परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम. ठीक है, इसे हम यहाँ डिटेल में नहीं करेंगे. ऑल्दो वी हैव एन एक्सरसाइज ऑफ ऑल दीज टर्म्स, exercise of numericals in your NCERT. We have to complete that NCERT exercise also. Now coming to the main portion of the solutions, which is new for all of you. That is, first of all, हम solutions की बात कर रहे हैं. हम एक solution को दो component में divide करते हैं generally, एक solute और दूसरा solvent. And in general cases, the amount of the substance which is less, that is termed as solute, and the amount, if the substance has a greater amount in the solution, that is termed as a solvent. हम शुरुआत करेंगे solution of gases in liquid से. gases को liquid में आप कैसे dissolve कर सकते हो. Otherwise गैसेस की solubility liquids में बहुत कम है, but there are some factors which can increase the solubility of gas in the liquid. गैसेस की liquid में solubility किस चीज़ पे डिपेंड करती है. One, what is the nature of the gas, किस टाइप की गैस है, क्या वो डिजॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती. सेकेंड, टेम्परेचर. सेकेंड, हम टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं. टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन अगर बढ़ा दिया जाए तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो फॉर श्योर हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. एंड ऑब्वियसली अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी. मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज़्यादा हो जाएगी. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं. हम जब पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वी से कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने जो भी एफ्लुएंट्स हैं वो वाटर में डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे एक्वेटिक लाइफ को खतरा है. क्यों खतरा है एक्वेटिक लाइफ को? क्योंकि जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्वेटिक लाइफ को खतरा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी, बिकॉज दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर
of the water, that will decrease the solubility of oxygen and availability of oxygen for the aquatic animal would be less, and that's why that is harmful for the aquatic animals. और third factor जो है that we are talking about, that is the pressure. प्रेशर गैसेस की सॉल्युबिलिटी के लिए कैसे मैटर करता है लिक्विड्स में. हम लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का क्या रोल है. एक बहुत ही छोटा सा कॉमन जनरल एग्जांपल हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल होती है, जब जैसे ही आप उसको खोलते हो तो उसमें से सारी गैस बाहर आ जाती है. व्हाई दिस इज सो? क्यों आ रही है गैस बाहर? क्योंकि हमने उस गैस को लिक्विड में प्रेशर लगाकर डिसॉल्व किया है. जैसे ही आप उस प्रेशर को हटा देते हो तो वो गैस वापस बाहर निकल आती है, डिसॉल्व नहीं हो सकती. दैट मीन्स अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक लॉ की हेल्प से, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ. शुरुआत में जब हेनरीज लॉ दिया गया, इट वाज टोल्ड कि जो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन द गैस. जितना प्रेशर है गैस पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द गैस डिसॉल्व. लेकिन फिर इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, और मॉडिफाई करके क्या कहा गया कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी मोल फ्रैक्शन से. मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा. पार्शियल प्रेशर मीन्स उस सॉल्यूशन में उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है. तो हेनरीज लॉ को कहा गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. दिस x is the mole fraction and this P is the partial pressure of the gas. Now we are representing the amount of gas dissolved in terms of mole fraction of the gas, and this small p is the partial pressure of the gas. तो अगर हम इस लॉ को यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है. You call this constant as Henry's constant, which is inversely proportional to the solubility. जितना हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी. इस हेनरीज लॉ को हम अप्लाई क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ? आपके डेली लाइफ में आपने हेनरीज लॉ को कहाँ अप्लाई किया है? एप्लीकेशंस में सबसे पहली एप्लीकेशन अभी हमने डिस्कस की थी, डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, और यू कैन कॉल इट एज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कैसे डिसॉल्व किया जा रहा है गैस को, दैट इज बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर. अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जितना भी प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी गैसेस डिसॉल्व होंगी, एंड एज सुन एज यू ओपन द लिड ऑफ द बॉटल द प्रेशर रिलीजेस एंड द गैस कम्स आउट. दूसरा है एप्लीकेशन हाई एल्टीट्यूड्स पे. जब आप जाते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे आप जाते हैं तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो जाती है. ऑक्सीजन की डेंसिटी अगर एयर में कम है, वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो हमारे ब्लड में भी डिसोल्यूशन कम होगा, और ब्लड में भी डिसोल्यूशन कम होगा देन दैट कॉजेज एनॉक्सिया. एनॉक्सिया मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर टिश्यू. जब ऑक्सीजन ब्लड में कम डिसॉल्व होगी तो हमारे टिश्यूज तक कम पहुँचेगी, एंड दैट में कॉज नॉजिया in case if we are getting less oxygen at higher altitudes, and breathing problems also. और third application that is in scuba diving. बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, टीवी में भी देखा होगा
डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा स्कूबा डाइविंग क्या चीज़ है। स्कूबा डाइविंग मीन्स डीप सी डाइविंग, जब हम सी के नीचे जाते हैं। उसमें हेनरीज लॉ का क्या रोल है? जैसे जैसे हम सी के नीचे जाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ वाटर प्रेशर भी बढ़ता है। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो इंक्रीज होती जाती है। मीन्स हम एयर सिलेंडर लेके जाते हैं स्कूबा डाइविंग के टाइम पे, जो स्कूबा डाइवर्स हैं उनके पास एयर सिलेंडर्स हैं। तो जब वो डाउन द सी जाते हैं, बॉटम ऑफ द सी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बट एज सुन एज दे कम ऑन द अपर सरफेस, तो प्रेशर कम होता जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा तो गैसेस वापस बाहर निकलना शुरू करेंगी। अब जब गैसेस वापस बाहर निकलना शुरू करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एडवाइज्ड टू मूव अपवर्ड वेरी स्लोली, so that the change in pressure is gradual and the removal or coming out of gases is also gradual. This is because only क्योंकि जो gases एयर में प्रेजेंट हैं लाइक नाइट्रोजन, जब वो बाहर निकलती हैं तो बबल्स बनते हैं। the bubbles of the nitrogen they may cause bends. bends क्या चीज़ है? जो आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, and because of that is quite harmful, that may cause death also. That's why they are asked to move upwards slowly so that there is gradual change in the pressure and gradual evolution of the gases. उसके लिए हमने एक वे आउट और निकाला है कि जो इनके एयर सिलेंडर्स हैं स्कूबा डाइवर्स के, उनमें प्योर एयर ना देकर उसमें कुछ परसेंट अराउंड 11.56% हीलियम मिक्स की जाती है, सो दैट जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है वो कम हो जाए, विच इज़ द मोस्ट हार्मफुल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, विच इज़ बेसिकली कॉजिंग बेंड्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हीलियम इन द एयर सिलेंडर्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स. सो दैट वाज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? नेचर ऑफ द गैस क्या है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी, प्रेशर कैसा है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन दैट सॉल्यूशन. हम हेनरीज लॉ को अप्लाई कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में. एप्लीकेशन क्या है? पहली एप्लीकेशन है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिजोल्व कर रहे हैं by applying high pressure, and then second हम कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे जहाँ जनरली एनॉक्सिया हो जाता है बिकॉज ऑफ लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड लो डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड. एंड थर्ड इज स्कूबा डाइविंग, दैट इज वी आर मिक्सिंग हीलियम इन द एयर सिलेंडर्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स बिकॉज ऑफ the lesser, to avoid the more percentage or more partial pressure of nitrogen and to avoid the formation of bends. So now your task is basically first that you have to complete the exercise on this method of expression of concentration of solutions. ये exercise आप complete करेंगे and the reasoning questions based upon this solubility of gases in liquid.